दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। 3 अलग-अलग देश के लीडर्स भारत आए। पहले साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस, म्यांमार के प्रेसिडेंट मिन ऑंग ह्यांग और वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज। अब पहली नज़र में ये तीनों विजिट्स एक दूसरे से बिल्कुल अनरिलेटेड लगती हैं। एक यूरोप के पास मेडिटेरेनियन में छोटा सा आइलैंड नेशन है, एक भारत का पड़ोसी देश है जो सिविल वॉर और इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, और तीसरा साउथ अमेरिका में बैठा एक ऑयल रिच देश है। इसीलिए मीडिया में भी इन विजिट्स को अलग अलग इवेंट्स की तरह कवर किया गया। कहीं डिफेंस पार्टनरशिप की बात हुई, कहीं कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की, कहीं एनर्जी और ट्रेड रिलेशंस की। लेकिन अगर आप इन तीनों विजिट्स को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। एक ऐसा पैटर्न जो हमें बताता है कि भारत सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कर रहा बल्कि क्वाइटली अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहा है। आज की दुनिया में किसी भी बड़े पावर को सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से जज नहीं किया जाता। आपके पास मिसाइल्स और फाइटर जेट्स होने चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास रिसोर्सेस हो, आपके पास एनर्जी हो, आपके पास क्रिटिकल मिनरल्स हो और आपके पास ऐसे पार्टनर्स हों जो क्राइसिस के वक्त आपके साथ खड़े रहें। और शायद इसी वजह से इन 3 विजिट्स को एक फ्रेमवर्क में समझना जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइप्रस की। अब आम भारतीय के लिए साइप्रस कोई ऐसा देश नहीं है जो रोज न्यूज में आता हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में साइप्रस की इंपॉर्टेंस उसके साइज से बहुत ज्यादा है। मेडिटेरेनियन सी के बीच में बैठा हुआ साइप्रस यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड्स पर मौजूद है। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पॉलिटिक्स में इसका खासा इन्फ्लुएंस है। जब साइप्रस के प्रेसिडेंट भारत आए तो दोनों देशों ने अपने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट किया। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात हुई, डिफेंस टाइज को डीपन करने की बात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइप्रस ने भारतीय डिफेंस सिस्टम्स में भी इंटरेस्ट दिखाया। अब सवाल है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भारत यूरोप के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक रीच को एक्सपैंड कर रहा है। भारत को सिर्फ वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करने हैं, भारत को अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना है। और जब कोई ईयू मेंबर कंट्री ओपनली भारत के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डीपन करता है तो इसका सिग्नल पूरे रीजन में जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जब भारत टेररिज्म के मुद्दे पर इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है तब ऐसे पार्टनर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जो ग्लोबल फोरम्स में भारत के कंसर्न्स को समझते हो, उन्हें सपोर्ट करते हो। अब चलते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार भारत का डायरेक्ट नेबर है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में म्यांमार एक क्रिटिकल पिलर है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को समझते हैं उन्हें पता है कि म्यांमार के बिना इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया के साथ मीनिंगफुल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना कितना मुश्किल है। लेकिन इस विजिट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं था, ये था सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स। आज की दुनिया में ऑयल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक, फाइटर जेट से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स तक, विंड टर्बाइन से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक, हर एडवांस टेक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई पर चाइना का बहुत बड़ा कंट्रोल है, और जब कोई एक कंट्री किसी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स को डोमिनेट करती है तो बाकी कंट्रीज नेचुरली ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगती हैं। म्यांमार अल्टरनेटिव्स में से एक है। म्यांमार के पास सिग्निफिकेंट रेयर अर्थ डिपॉजिट्स मौजूद हैं। इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी पावर्स म्यांमार के रिसोर्स लैंडस्केप को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं। भारत के लिए म्यांमार के साथ मिनरल्स और सप्लाई चेन कोऑपरेशन का मतलब सिर्फ ट्रेड नहीं है, इसका मतलब है फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस। अगर कल को ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं या जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से बढ़ जाती हैं तो भारत के पास अल्टरनेटिव सोर्स होने चाहिए, और म्यांमार इस पजल का एक इंपॉर्टेंट पीस बन सकता है। साथ ही सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी और बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज को देखते हुए म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आती है तीसरी विजिट, वेनेजुएला। शायद तीनों में सबसे कम डिस्कस्ड विजिट, लेकिन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद सबसे इंटरेस्टिंग। जब लोग वेनेजुएला का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है पॉलिटिकल क्राइसिस, सैंक्शंस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। लेकिन एक और भी चीज है जो वेनेजुएला को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, ऑयल। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का मालिक है। और भारत क्या है? भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। हर साल भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंफ्रा एक्सपैंड हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, और इन सब चीजों का एक कॉमन डिनोमिनेटर है एनर्जी।
अगर भारत को अगले 20 या 30 वर्ष तक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करके रखनी है तो उसे सिक्योर, डाइवर्सिफाइड और रिलायबल एनर्जी सप्लाईज की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए भारत सिर्फ एक रीजन या एक सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। भारत रशिया के साथ भी एंगेज करता है, मिडिल ईस्ट के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और अब साउथ अमेरिका के रिसोर्स रिच कंट्रीज के साथ भी एंगेजमेंट को डीप कर रहा है। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एसेंस है, किसी एक कैंप में बंधना नहीं बल्कि हर डायरेक्शन में ऑप्शंस क्रिएट करना है। और अगर आप अब इन 3 विजिट्स को एक साथ देखते हैं तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। साइप्रस भारत को सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक रीच प्रोवाइड करता है। म्यांमार भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और रीजनल सिक्योरिटी के अपॉर्चुनिटीज देता है। वेनेजुएला भारत के एनर्जी सिक्योरिटी इक्वेशन को स्ट्रेंथन कर सकता है, यानी सिक्योरिटी, मिनरल्स, एनर्जी। आज के जियोपॉलिटिक्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स। और शायद इसीलिए ये विजिट्स इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सिर्फ सेरेमोनियल स्टेट विजिट्स नहीं लगती, एक लार्जर स्ट्रेटजी के इंडिविजुअल पीसेस लगते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज सिक्योर कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज को रिड्यूस कर रहा है और एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बिल्ड कर रहा है जो आइडियोलॉजी से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। और शायद इसीलिए साइप्रस, म्यांमार और वेनेजुएला की ये विजिट्स एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड हैं जितना पहली नजर में दिखता नहीं। अगर आपको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स और वॉर्स तक सीमित नहीं है बल्कि रिसोर्सेस, एनर्जी और सप्लाई चेन्स का भी खेल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।